बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 26 में 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस। देखते हैं क्या पोजीशंस आई हैं और क्या पोजीशंस कैरी करी हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स ने। स्टार्ट करते हैं आज सीधा नेट पोजीशन से, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस एक्सपायर हो चुकी हैं। नेट पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हुई है सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में देखेंगे रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। तो हमारे जो रिटेल क्लाइंट्स हैं वो लगभग 54,000 इंडेक्स फ्यूचर होल्ड कर रहे थे, अब रह गए 30,000 और अब 25,000 के करीब उनका सेल आया आज का। मेनली एक्सपायरी के चलते काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर नहीं हुए उनके। और डीआईएस का सेल आया अगेन 5,000 कॉन्ट्रैक्ट का, तो उनके 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए हैं। एफ की बाइंग आई है, मेनली पोजीशंस क्लोज हुई हैं काफ़ी उस वजह से। 15,000 कॉन्ट्रैक्ट का उनका भी सेल रह गया है, जो कि पहले 32,000 था, तो 17,000 का बाय है। 11,000 का प्रोज का बाय है और यहाँ पे लॉन्ग देखने को भी मिल रहा है पोजीशन क्लोज के साथ साथ। ऑलमोस्ट 12,000 का आज बाय है, उनके 19,000 लॉन्ग हो चुके हैं। इंडेक्स कॉल में चलते हैं। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स अब नेट सेल पे आ गए हैं। कॉल में 67,000 कॉल्स इनकी नेट सेल में। अब कल तक 1,61,000 लॉन्ग में थे और 40 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं। डीआईएस के 819 उनकी पोजीशन अभी खड़ी हुई है, बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है। 90,000 की सेलिंग एफआईआईज की आई है, 68,000 कॉल्स रह गई हैं उनकी। तो यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल ओवर नहीं किया है कॉल्स का। और प्रोज ने ज़बरदस्त रिकवरी करी है, तो जितनी कॉल राइटिंग थी ऑलमोस्ट सारी ख़त्म कर दी उन्होंने। वो बिल्कुल न्यूट्रल गियर में आ गए। तो इस समय लेकिन नेट बायर जो है, अगर आप ओवरऑल देखोगे ध्यान से, तो वो सिर्फ और सिर्फ एफआईआई ही है। और इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं, हमारे बब्बर शेयरों ने कुछ पोजीशंस कवर करी है, ऑलमोस्ट 59,000 और 2,09,000, लेकिन उनकी अभी भी नेकेड पुट सेलिंग है। डीआईएस की भी सेलिंग है थोड़ी सी, 29,000 पुट लॉन्ग अभी भी है। और एफआईआईज ने ज़बरदस्त सेलिंग करी है, यानी उनकी हाफ रह गई है पोजीशन 1,48,000, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड रिलीफ फॉर अस। 93,000 के करीब प्रोज के पास पुट्स हैं, उन्होंने बाय करी है, माफ़ कीजिएगा आज, और अब वो 32,000 पुट लॉन्ग में आ गए। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। चलते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे, तो वहाँ पे वापस से बाइंग आई है एफआईआईज की 15,000 कॉन्ट्रैक्ट की, रिटेलर की 25,000 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग। तो एफआईआईज अभी तक के हाईएस्ट नंबर, पिछले काफ़ी समय का हाईएस्ट नंबर आया उनका, ये ऑलमोस्ट 2,93,000 उस पर पहुँच गए हैं। अब स्टॉक कॉल पे और पुट पे चलते हैं, तो स्टॉक कॉल में सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग हुई है, क्योंकि सब एक्सपायर हुई है पोजीशन। कल तक 3,68,000 होल्ड कर रहे थे, अब 1 लाख रह गई हैं, बाकी की सारी एक्सपायर हो गई हैं। और लेकिन नेट सेल में अभी भी स्मार्ट मनी बना हुआ है। और पुट में भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो जो पुट इनकी सेल थी वो एक्सपायर हो गई और स्मार्ट मनी ने उसका अपोजिट ट्रेड किया है। अब चलते हैं हम एनएससी की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ से क्या डेटा मिल रहा है हमें। आप देख सकते हो दोस्तों कि एफ आई आईज वंस अगेन बाइंग करके, माफ़ कीजिएगा, सेलिंग करके गए 1,600 करोड़ की। डीआईएस बाय करके गए ऑलमोस्ट 2,900 करोड़ का, यानी बैलेंस ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ की बाइंग करी है रिटेलर्स और प्रोज ने। चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर देखते हैं, तो स्टार्ट करेंगे निफ्टी का 30 जून का इंडेक्स फ्यूचर। तो ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओवरऑल, क्योंकि 17,000 के आसपास का, 17 लाख के आसपास का वहाँ पे शायद अनवाइंडिंग था मे कॉन्ट्रैक्ट में, और यहाँ पे उससे कहीं 10-12 लाख ऊपर ही है। जो भी नंबर था वो, ये अच्छा बिल्डअप हुआ है, अच्छा रोल ओवर हुआ है, ऐसा बोल कह सकते हैं हम लोग। लेकिन पॉइंट ये है कि बिल्डअप किया किसने है वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो वो हम अभी जब फाइनल वापस शीट पे चलेंगे तो एक बार दोबारा देखेंगे। और 7.5 लाख के आसपास का था बैंक निफ्टी का, तो लगभग वहाँ पे वही नंबर कंटिन्यू हुआ है, वहाँ पे कोई मेजर चेंज नहीं देखने को मिल रहा। प्रीमियम यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है बैंक निफ्टी में एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी में बहुत स्लाइड प्रीमियम रह गया था, बट यहाँ पे प्रीमियम एक अच्छा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब 2 जून यानी 2 जून की एक्सपायरी, उसका डेटा देखते हैं, तो काफ़ी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो रेजिस्टेंस जो है दोस्तों, ऑफ कोर्स 16,200 पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद मुझे रेजिस्टेंस सीधा दिख रहा है 16,400 पे। अगर 200 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो सीधा 400 हमारा टारगेट होगा, बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, सीधा 200 पॉइंट का। और बस सस्टेन करना ज़रूरी है,
यहाँ पे कुछ इन हमारी पुट्स भी दिखाई दे रही है, यानी बराबर की लड़ाई। और पुट्स हम देख रहे हैं कि प्रोज बाय करके गए, तो लड़ाई है दोनों साइड पे, क्योंकि कॉल भी स्मार्ट मनी बाय करके गई है और पुट भी बाय करके गए हैं प्रोज। तो कल इन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई होती हुई दिख सकती है। हालांकि पुट राइटर हमारे रिटेलर्स हैं, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट का थोड़ा सा डर है। 16,000 मेजर सपोर्ट, 16,100 पे एक छोटा सपोर्ट। और चलते हैं हम फटाफट 9 जून की एक्सपायरी। हालांकि वहाँ पे डेटा बहुत कम मिलने की उम्मीद है, और फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार जस्ट फॉर द सेक कि कहीं कुछ हिडन डेटा तो नहीं और कोई हिडन पोजीशन तो नहीं दिख रही हमें। चलते हैं 30 जून। 9 जून में तो कुछ भी नहीं है। तो 30 जून की जो एक्सपायरी है जो मंथली, उसमें देखिए अब इसमें आपको दिखेंगी क्वांटिटीज़, माफ़ कीजिएगा, ये देखिए 14,000, 14,500 एंड देन 15,000 पे यहाँ पे पोजीशन बनी है। और आप देख सकते हो 15,500 पे भी हैं। तो सब जगह पे पोजीशंस हमें दिखाई दे रही हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी है, कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है। अब मंथली वही रोल ओवर जो हुआ है उसके चलते भी कुछ पॉसिबल हो सकती है पोजीशंस, क्योंकि कुछ ऑप्शन सेलर्स भी होते हैं। बट हमें ध्यान ये देना है कि किस तरफ पोजीशन ज़्यादा बन रही है, किस तरफ कम। सो दोनों तरफ अभी बराबर सी ही पोजीशन लग रही है। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो निफ्टी में तो एक थोड़ी सी मुझे बराबर सी लड़ाई दिखाई दे रही है। हल्का सा, मैं बहुत हल्का सा बोलूँगा कि पॉजिटिव बायस है। 2 जून बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, तो यहाँ पे 34,000 पे कॉल्स हैं, 34,500 पे कॉल्स हैं, और फिर कुछ यहाँ पे 35,000 पे कॉल्स आई हैं। ये एक अच्छा ब्रेकअप दे सकते हैं, क्वांटिटी काफ़ी ठीक ठाक है। तो 35,500 अगला हमारा टारगेट हो सकता है अगर बाज़ार में हुआ है। कुछ पुट्स भी दिख रही हैं यहाँ पे, तो लड़ाई बराबर की है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि इस बराबर की लड़ाई में 35,000 पे पुट राइटिंग भी दिख रही है। तो अगर ये लेवल कल सस्टेन हो गया सुबह पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्स, तो सर्टेनली एक उम्मीद की जा सकती है फिर हम ऊपर की तरफ ही ट्रैवल करना चाहिए। चलते हैं 9 जून एक्सपायरी। यहाँ पे कुछ भी पोजीशन नहीं देखने को मिल रही है। और 30 जून की एक्सपायरी भी अब चेक कर लेते हैं और फिर चलते हैं सीधा अपनी शीट पर, करेंगे फटाफट कंक्लूड। सो 30 जून की पोजीशंस उतनी ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ी बहुत ही है, बहुत कम है। जितनी निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही थी उतना तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पुट साइड में भी कुछ कुछ डेटा निकल ही रहा है। शायद हल्का सा ज़्यादा ही है कॉल साइड से मंथली वाले में। चलिए, करंट वीक में इधर बायस है बुलिश का, और मंथली वाले में बायस दूसरी साइड का आ रहा है, बियरिश का। तो देखिए, रूल्स और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा प्लीज़। और हमारी 12 जून को वेबिनार है, बहुत कम दिन रह गए हैं अब। सो आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी उनको एनालिसिस मिलना शुरू हो गया है। आपको भी इमीडिएट बेसिस पे शुरू हो जाएगा कल से ही, अगर आप आज या कल सुबह से पहले ज्वाइन करते हैं। और मुझे ईमेल कर दीजिएगा amitdhamejawan@gmail.com फॉर एनी क्वेरी और एनी अदर डिटेल्स। तो चलिए आते हैं वापस अपनी शीट पर। अब क्योंकि आज तो एक चीज़ ये हुई है दोस्तों, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट तो अपने आप क्लोज हुए हैं। सो इसको हम बाइंग नहीं कह सकते, ये टेक्निकली बाइंग नहीं है, बेसिकली इनके शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं एक्सपायरी की वजह से। सो 15,000 अभी इनके नेट शॉर्ट रह गए। एक टाइम था 1 लाख के भी ऊपर चले गए थे। तो बेसिकली पॉइंट इज़ कि अब ये नंबर काफ़ी घट गया है। अब कल का दिन बड़ा क्रूशियल होगा कि अगले महीने को ये किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं और क्या पोजीशंस, क्या डेटा लेके आ रहे हैं। यहाँ पे इनका ठीक ठाक एक नंबर है जो कि पॉजिटिव, और यही लोग नेट नेट बाय में, और साथ में प्रोज भी आज बाइंग करके गए। तो इन मेरे को लगता है ऐसा है कि मोस्टली जो इन द मनी कॉल्स है वहाँ पे इन्हीं की बाइंग है। बट कुछ प्रोज ऐसा लगता है नाराज चल रहे हैं, तो उनकी भी इन द मनी पुट्स में बाइंग पॉसिबल है। हालांकि नेट बाय रिटेलर्स का भी है, तो कुछ वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो
थोड़ा सा देखा जाए तो वहाँ पे उस एंगल पे डेटा मिक्स दिख रहा है। एफआईआईज ने स्टॉक्स में भी बाइंग करी है। सो हल्का सा मेरे को दोस्तों पॉजिटिव बायस ज़्यादा लग रहा है कंपेरेटिवली। सो एनी ट्रिगर और वर्ल्ड मार्केट का अगर मोमेंटम ऊपर की तरफ होता है तो सडनली हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कि हम लोग ट्रेड जो है वो लॉन्ग साइड का ले, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलने पे। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ भी ध्यान देंगे। अगर वर्ल्ड मार्केट फ्लैट टाइप भी हुई तो फिर फोकस हमारा स्टॉक्स की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के मार्केट को लेकर के, और उम्मीद करता हूँ कि कल थोड़ा सा चॉपी सेशन वंस अगेन रहेगा, क्योंकि अभी इनको पोजीशन बनानी है, रिटेलर्स को थोड़ा सा फंसाना है ट्रैप में। तो वो चॉपीनेस जो है वो जनरली मंथली एक्सपायरी के 1-2 दिन बाद तक रहती है, तो वो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो कंटिन्यू होगी। तो दोस्तों विद दैट नोट मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर यही मुलाकात करता हूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।